हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के सारे नंबर्स यहाँ पे हम लोग संख्या पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग संख्या को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, प्रकृति संख्या या उसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, गिनती को प्रकृति संख्या कहेंगे या ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल आपका देखिएगा, एग्जाम्पल जो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जनरली जो नेचुरल नंबर और प्रकृति संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से। अब हम लोग जो सीखेंगे ये आपके प्रकृति संख्या थे। जितने भी गिनती है एक से स्टार्ट करो, इन्फिनिटी तक चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकृति संख्या, नेचुरल नंबर। अब क्या आते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर, वैसा संख्या जो दो से भाग हो जाए या जिसका इकाई जगह पर 0 2 4 6 8, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से आपका भाग हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, विषम आपकी सम संख्या। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, देखिएगा, ऑल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या हो जाएगा आपका, ये नेचुरल नंबर का पार्ट है। क्या क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल देखिएगा, 2 4 6 8, 0 भी है आपका, ठीक है, 2 4 6 8, फिर क्या हो जाएगा 10 12 डॉट 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 डॉट। अगर इवन नंबर हमें कंसीडर करना पड़े सम संख्या, तो क्या करेंगे, 2n। क्या कंसीडर करेंगे, 2n कंसीडर करेंगे सम संख्या में। कहीं भी कंसीडर करने पड़े तो 2n कंसीडर करेंगे। समझ आ गया, ये था आपकी सम संख्या, इवन नंबर। अब हम लोग आते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कैसे बोलते हैं, देखिएगा, ऑड नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, विषम संख्या। तो वैसा संख्या जो 2 से भाग ना जाए, तो इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, डैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। वैसा नंबर जो 2 से भाग ना जाए उसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे या विषम संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अगर हमें जनरल मानना पड़े, साधारण अगर हमें वर्ड नंबर मानना पड़े विषम संख्या, तो क्या मानते हैं, 2n+1। ये क्या हो जाएगा आपका जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। अगर मानना पड़े तो क्या मानेंगे, ये कंसीडर करेंगे। ये आपको क्या है, ऑड नंबर, जनरल कंसीडर आपके ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जो एक और अपने से भाग जाए, ठीक है, एक को छोड़कर, तो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। तो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and
itself only, ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट वन को छोड़कर। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे देखिएगा, एग्जाम्पल 2 3 4 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 2 का अगर यहाँ पे हम देखने चले तो 2 किससे किससे डिवाइड होगा, 2 जो 1 नंबर से कटेगा और 2 से कटेंगे, 3 जो है 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेंगे और किससे कटेंगे, 5 से कटेंगे, फिर देखो 11 भी 1 से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे नोट देके लिख सकते हो कि 2 एक ऐसा 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सिर्फ एक आपकी सम अभाज्य संख्या है, उसके बाद आपकी नहीं होगी। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से जो याद रख सकते हो, 3 इज दी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर मीन्स कि 3 जो है सबसे छोटा आपकी क्या विषम अभाज्य संख्या है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या के बारे में सीख गए। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे, वो देखेंगे। कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे वो देखेंगे। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे देखिएगा, तो क्या बोलेंगे, वैसा संख्या जो एक और अपने से और कम से कम एक दूसरे संख्या से भाग जाए तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन itself and minimum one other number तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल जो हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिएगा क्या, 4 6 8 9 10 12 और क्या हो जाएगा, 12 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि देखिए 4 का कंपोजिट नंबर क्यों कहते हैं, भाज्य संख्या क्यों, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और किससे, 4 से भी कट रहा है। तो क्या बोले, डेफिनेशन क्या है, 1 से कटे, अपने आप से कटे और कम से कम एक दूसरे नंबर से कटना चाहिए। तो कट रहे ना, तो इसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। 6 का देखिएगा, 1 से 2 से 3 से 6 से, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो 10 का देखो, 1 से 5 से 2 से और 10 से। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके भाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे नोट देख लिख सकते हो, नोट देखिए, पहला 4 इज दी स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। और आपके दूसरा पॉइंट जो लिखोगे, 9 इज दी स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। मतलब कि 4 जो है सबसे छोटा सम भाज्य संख्या है और आपका 9 जो है सबसे छोटा आपकी क्या बोल सकते हो, ये विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। अब आते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर।
आप क्या देखेंगे, होल नंबर देखेंगे। तो होल नंबर का हम क्या पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे देखेंगे, होल नंबर किसे बोलेंगे, सभी गिनती सभी गिनती जीरो के साथ शुरू हो तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसको किसे डिनोट करते हैं, सिंपली W से। किसे डिनोट करते हैं होल नंबर को, पूर्ण संख्या को, W से, इससे W से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इंटीजर। क्या आते हैं, इंटीजर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। आप देखिए पूर्णांक क्या होता है कि वैसा नंबर, देखो क्या, -∞, डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब कि यहाँ पे प्रकृति संख्या धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, आपकी क्या प्रकृति संख्या के साथ जीरो है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं पूर्णांक। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा -∞, -2 -1 -4 से इन्फिनिटी तक, उसे बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। किसे बोलते हैं, क्या, नेगेटिव इंटीजर। और जो आपके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है उसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जो आपका जीरो है वो ना तो आपका धनात्मक पूर्णांक है, ना आपकी नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, वो कुछ नहीं है। ठीक है, ना आपके ऋणात्मक पूर्णांक है, ना आपके क्या, ये आपके नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक ना धनात्मक पूर्णांक है, जीरो कुछ नहीं, याद रखिएगा, जीरो कुछ नहीं। तो ऋणात्मक, आपको जो ऋणात्मक कहीं कहीं आपको देखेगा Z- से डिनोट करते हैं या I- से, ठीक है। और आपके धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको हम Z+ या I+ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इंटीजर को हम Z या I से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, Z या I से करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके थे पूर्णांक के बारे में। ठीक है, पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्या, अब आते हैं हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा संख्या जो P/Q के फॉर्म में, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल 5/0 हो गया तो क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, अनंत होते हैं। तो ये आपके डिफाइंड नंबर नहीं है, इसीलिए Q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। समझ आ गया। तो डैट नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और जहाँ Q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और P एंड Q का मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। P एंड Q का HCF जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो कोप्राइम नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, 1 3, ठीक है, 2 3, 3 5,
ये आपकी क्या हो जाएगी कोप्रेप। इसका एचसीएफ निकालो तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, एचसीएफ क्या आएंगे 1 आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखे तो इसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखिएगा, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4/3 -4 -2/3 -2 -1/2 -1 0 1/2 1/3 2/3, ठीक है। आगे 4/5 4/7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब कि आपके यहाँ पे भिन्न भी का नंबर भी आ जाए और पूर्णांक भी आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं आप परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। आप परिमेय संख्या, तो आप परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? देखिए वैसा नंबर, वैसा संख्या जो परिमेय ना हो, परिमेय ना हो, ठीक है। इंग्लिश में दैट नंबर विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं हो। एग्जाम्पल √2 √3 √5 √7 √6 √8 √10 √11, ठीक है √12। ये सब आपकी जो नंबर है जो रूट में आपके दिख जाए, रूट अंडर रूट आपकी अभाज्य संख्या, रूट अंडर अभाज्य संख्या दिख जाए, अभाज्य संख्या, ठीक है, या रूट प्राइम दिख जाए, क्यूब रूट प्राइम दिख जाए जिसका हम नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम आप परिमेय संख्या बोलेंगे, आप परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम्पल पाई, आपका पाई हो गया, पाई का वैल्यू ई जो हो गए ये भी क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, पाई भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू पे डैश लगा दो तो इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए। मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को ले लिए तो क्या बनेगा? आपका रियल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा, रियल नंबर बनेगा। तो रियल नंबर को जनरली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर जो आपका बिलोंग करता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में कोई भी नंबर आ जाए सारी हो जाएगी, तो इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे रूट अंडर नंबर आपके जो भी नंबर आएंगे सारी नंबर यहाँ पे आप नंबर सिस्टम में इसके संख्या पत्ती में, ठीक है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकती हो। संख्या रेखा में हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है ये सारे थे, ये हम क्या पढ़े? हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए तो देखिएगा कैसे क्या पढ़े थे। ये आपका क्या था? ये आपका नेचुरल नंबर था n 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाहर क्या आया था आपका? होल नंबर w क्या आ जाए? सिर्फ 0। फिर नेचुरल नंबर में आपकी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में आपकी सम संख्या, विषम संख्या, आपकी प्राइम नंबर को आपकी कंपोजिट नंबर सारी आ जाए। अब ये आपकी क्या था? ये आपकी होल नंबर बोले तो
पूर्ण संख्या। अब आता क्या, अब आएंगे आपकी नेक्स्ट जो आएगा इंटीजर आई या जेड, उसमें क्या जाएगा माइनस वाले नंबर, माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -4 -3 -2 -1, यही आ जाएंगे ना। बाकी तो 0 1 2 3 आपके होल नंबर में। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, क्या आएगा रेशनल नंबर। इंटीजर के बाद क्या आएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपके जो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपकी फ्रैक्शन वाले पार्ट और प्लस ए इंक्लूडिंग होगा इंटीजर। तो फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या आ जाएगा आपका 1/2 -3/2 -4/5 डॉट डॉट डॉट, यही सब आएंगे ना, माइनस यही सब तो आएंगे 1/2 3/2 फिर 5/4 फिर क्या आ जाएगा 4/5। ये आपकी फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएंगे, प्लस इंटीजर तो है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा रेशनल नंबर। और आपकी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या का अलग अलग घर है। क्या यहाँ से आएगा √2 √3 √5 डॉट डॉट डॉट, और क्या आएंगे पाई, ये भी तो आपका क्या है इरेशनल नंबर। दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को ले लिया जाए साथ में, दोनों को साथ में ले लिया जाए, दोनों का साथ में ले लिया जाए तो क्या बनते हैं आपका रियल नंबर, क्या बनता है वास्तविक संख्या। तो ये था आपकी पूरा संख्या पद्धति के बारे में हम सीखे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।